ही वॉज द किंग एंड फॉर मी ही इज स्टिल द किंग। और मैं आज भी उनकी दीवानी, आई लव हिम। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने एक समय में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस खूबसूरत और उस समय की सबसे कामयाब हीरोइन के दिल पर एक गायक ने राज किया। हाँ, मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, इनको भी मैं बहुत प्यार करती थी। वह एक्ट्रेस जो राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, फिरोज खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स और यश चोपड़ा जैसे सफल निर्माता निर्देशकों की हसरत थी, लेकिन खुद वह एक सुरीली आवाज वाले गायक की दीवानी थी। वैसा गाने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। बताने की जरूरत नहीं कि वह एक्ट्रेस थी अपने जमाने की शीर्ष हीरोइन मुमताज, और वह गायक थे मोहम्मद रफी, जिनके एक से बढ़कर एक गाने मुमताज पर फिल्माए गए। ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर सब। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने मेरा दामन बड़ी मुश्किल। मुमताज मोहम्मद रफी की इस कदर दीवानी थी कि जब भी रफी साहब की रिकॉर्डिंग होती वह वहां पहुंच जाती थी और रफी साहब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर तरह की कोशिश करती थी। तो मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, मुमताज जी उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। लेकिन मोहम्मद रफी का ध्यान तो अपने काम पर ही रहता था। खुद मुमताज कहती हैं कि रफी साहब इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को निगाह उठाकर नहीं देखा। वो अपनी वाइफ के सिवा, मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, यू विल नेवर हियर ही हैड अफेयर विद एनीबॉडी। वैसे तो मुमताज ने कई इंटरव्यूज में रफी साहब के प्रति अपनी दीवानगी का इजहार किया है, लेकिन रेडियो नशा के साथ एक इंटरव्यू में मुमताज ने बेबाकी से रफी साहब के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बहुत तंग करती थी जब मैं आती थी, आई लव यू तो ज्यादा क्या करते थे। जब मुमताज से पूछा गया कि उनके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब थे तो उन्होंने तपाक से कहा, आज भी रफी साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं। एक आपके फेवरेट सिंगर रहे थे मोहम्मद रफी साहब, आज भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह रफी साहब को बहुत चिढ़ाती थीं, तो क्या वह थोड़े नाराज हो जाते थे? मुमताज ने जवाब दिया, मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह शम्मी कपूर का नाम सुनते ही मैं रो पड़ती हूँ, उसी तरह रफी साहब को भी मैं बहुत प्यार करती थी। देखिए अभी शम्मी जी का नाम आता है रो देती हूँ ना। इनको भी मैं बहुत प्यार करती थी। मुमताज ने बताया कि जब भी रफी साहब की रिकॉर्डिंग होती और उन्हें इसके बारे में पता चलता, वह रिकॉर्डिंग रूम के बाहर जाकर बैठ जाती थी। तो मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, जाके बाहर बैठ जाती थी, क्योंकि वहां हमें अलग बिठाया जाता था क्योंकि रफी साहब माइक के पास दूसरी जगह पर खड़े होते थे। तब मुमताज कहती थी, मैं मुमताज बोल रही हूँ रफी साहब। फिर मुमताज कहती थी, रफी साहब आई लव यू। आई जस्ट सेड आई लव यू। इस पर रफी साहब बड़े भोलेपन से जवाब देते, मुमताज जी मैं गाना याद कर रहा हूँ। याद करना मैं गाना याद कर रहा हूँ। मुमताज कहती, मैंने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा शरीफ इंसान नहीं देखा, वह किसी दूसरी महिला को देखते तक नहीं थे। इतना शरीफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी महिला को नहीं देखा। मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, यू विल नेवर हियर ही हैड अफेयर विद एनीबॉडी। मुमताज कहती है, आज भी मैं उनकी दीवानी हूँ। उनकी तरह गाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, जब पैदा होगा तब देखेंगे। ऐसा गाने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। वह संगीत की दुनिया के किंग थे और मेरे लिए तो वह आज भी किंग है। ही वॉज द किंग एंड फॉर मी ही इज स्टिल द किंग। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा इंटरव्यू आप रेडियो नशा के चैनल पर देख सकते हैं।